बात को किस तरह से रखेंगे, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आनंद जी। रत्ना जी, ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है और फिलहाल जो मौजूदा सरकार है या भारत में जब हम संस्कृति की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, तो ये और भी संवेदनशील हो जाता है। और हम तो बनारस के हैं और बनारस का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस समय आपने गुजरात से एक आदमी आयातित कर दिया, यहाँ पर निर्यात कर दिया है, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो देश का प्रधानमंत्री जहाँ का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ का लॉर्ड माना जाता है शिवा। और शिवा के कोतवाल या यूं कहिए कि शिव का रुद्र माने जाते हैं काल भैरव, भैरव बाबा। ये भैरव बाबा के प्रतीक हैं, भैरव बाबा की सवारी हैं, भैरव बाबा के मित्र हैं हमारे डाग महोदय, डाग जी। और उतना ही नहीं है, हमारे अवतार हैं दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के गुरु हैं, जो 10 गुरु हैं, उस गुरु में से एक उनका गुरु कुत्ता भी है। तो अगर इसको परंपरा और संस्कृति के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मामला हो जाता है। लेकिन जब हम मानवीय दृष्टि से देखते हैं तो भाई देखिए, सारे जीवों को अपना जीने का अधिकार है और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार है। लेकिन ये सब तो आदमी के लिए होता है, तो आदमी के साथ सहजीवन में सब लोग समान रूप से जिंदा रहें, अपना सहचर्य के भाव से रहें, तो ठीक बात है। लेकिन जिस देश में 80 साल स्वाधीन होने के बावजूद जहां आदमियों के लिए रोटी मुहैया नहीं है, आदमियों के लिए आवास मुहैया नहीं है, आदमियों के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं है, वहां हम ऐसे जानवरों को, और खास करके आज की तारीख की जो हमारी सरकार है, गो माता, उनकी एक माता हो गई, गो माता हो गई। गो माता के नाम पर माताओं को गांव में छोड़ दिया जाता है, खेतों में खेतें बर्बाद कर रही हैं, फसलें नष्ट कर रही हैं, सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहा है, और यह सरकार करोड़ों करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्च करके उसका बंदर बांट कर रही है गौशाला के नाम पर। तो उसी तरीके का शायद यह निर्णय था स्ट्रीट डॉग के लिए भी कि आप तो व्यवस्था तो है इनकी, इनके लिए फंड भी आता है, लेकिन सवाल है कि व्यवस्था होती कहाँ है, वो व्यवस्था जाती कहाँ है। हमारे कुत्ते लोग जो स्थिति आज तारीख की सभ्य दुनिया में, खास करके अगर हम सोसाइटियों को देखें तो वहां बिल्कुल कल्चर्ड लोग हैं। जो भी लोग ऐसे लवर हैं वो लोग तमाम जानवर पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, बंदर पालते हैं, तोता पालते हैं, चूहा पालते हैं, खरगोश पालते हैं। तो वो पालें, उसमें क्या दिक्कत है, वो लेकिन वो अपने घर में पालें। लेकिन जो बाहर सड़क पर है उनके साथ दिक्कत ये है कि उनकी देख रेख कौन करेगा। और हम सड़क पर निकल रहे हैं, सड़क पे बच्चे निकल रहे हैं, सड़क पे बूढ़े निकल रहे हैं, सड़क पे महिलाएं निकल रही हैं, उनको जब वो काटते हैं या उनको जब परेशानी हो जाती है और वो जो रेबीज के शिकार होते हैं, तो शायद जो लोग उनको देखते हैं रेबीज वालों को, फिर उनका एनिमल प्रेम भी उसी समय वैसे ही होगा। वैसे ही अगर कुत्ता उनको काट ले तो उनका एनिमल प्रेम क्या वैसे ही होगा। अभी उसके चैंपियन अपनी मेनका जी बनी हुई हैं। मेनका जी ये किसी कुत्ते से कटवावे जरा के, और ये जो सड़क के डाग हैं, ये जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनके जीवन में सुधार होना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन उसकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जब आप उसकी व्यवस्था नहीं करते हैं, आदमियों के तो रहने की व्यवस्था है नहीं, और जो लोग सड़कों पर घूमते हैं, आदमी लोग घूम रहे हैं, उनको एक बड़ी समस्या अपना कुत्ते का भी है, बंदर का भी है, बिल्ली का भी है, भालू का भी है, चूहे का भी है। जब ये लोग उनको काटते हैं तो उनके ऊपर कितना खर्च लगता है आपको मालूम है। जो आदमी 2 जून की रोटी नहीं, जिसके पास नहीं है, वो आदमी रेबीज का 14 इंजेक्शन जब लगता है, अब आजकल तो 14 की जगह 3 भी हो गया है, लेकिन 3 भी जब वो नाभि के अंदर घुसता है तब उसका दर्द समझ में आता है। और ऐसी हालत में खास करके ये जो सभ्य सोसाइटी है, हमारी कॉलोनियां हैं, उसमें बच्चे हैं, ये लोग सुरक्षित भाव से घूमते हैं, तो वहां पर तमाम ऐसी चीजें देखी जाती हैं। और ये स्ट्रीट डॉग, उनको जब खाना नहीं मिलता है, भूखे रहते हैं, वो रहते हैं, तो वो जो कुछ भी पाते हैं उनका गुस्सा उनके ऊपर उतरता है। तो उस गुस्से का अगर आप दृश्य देखें तब आपको समझ में आएगा। 4, 6, 10 कुत्ते एक साथ जुट करके बड़े बड़े आदमियों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को नोच नोच के खराब कर देते हैं। और अगर एक बार कुत्ते का दांत लग गया तो उसके बाद आप चाहे आप उसके मुंह से आप चाहे जितना उसको बचा लीजिए, लेकिन उनको कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। वो कुत्ते की तरह भूकेंगे, पानी से डरे, और वह जो दर्दनाक मौत होती है। तो ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट महोदय को जो और जरूरी चीजें हैं उसको तो सुनने के लिए उनके पास मौका नहीं है। अभी मताधिकार सबसे
चीज है, अपना जनतंत्र सबसे बड़ी चीज है, इसको हम कैसे बचाएंगे। और कुत्तों को लेकर के इतना परेशान हो रहे हैं और अपने डॉग लवर इतना परेशान हो रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे हाँ ठीक है, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, सारे जानवरों की प्रति प्रेम होना चाहिए, लेकिन उसके प्रेम को आप खुद भी, और आज की तारीख में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी जो भी व्यवस्था हो रही है स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं, अपने साधनों संसाधनों से कर रही हैं, तो जो भी व्यवस्था है उसको सरकार के स्तर पर व्यापक बृहद व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले नागरिकों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, उसको ध्यान दिया जाए। जी विषय पर प्रकाश तो जो पैनलिस्ट हैं वही डालेंगे। मैं तो केवल आपके जो है राज्य में आया, गुजरात के 3 पैनलिस्ट हैं, सबको सलाम करने के लिए मैं आ गया। और मुख्य बात असल में ये है कि ये जो पूरी डिबेट है, ये डिबेट कोई मैन वर्सेस एनिमल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोएग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही भारतीय संस्कृति है, यही सभ्यता है, और ये जरूरी भी है। तो हम क्या हो क्या ना हो का मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर समय लगा रहा है, लेकिन 15 करोड़ बेरोजगार हैं, उनके ऊपर समय नहीं लगा रहा। मैं निराश्रितों की आपको हालत बताता हूँ कि सबसे ज्यादा जो लोग मौत होती है, चाहे बरसात के अंदर मरते हो या सर्दी में मरते हो या गर्मी में, ये निराश्रित लोग जो है, जिन्हें डेस्टिट्यूट कहा जाता है, वही मरते हैं। और इसलिए मरते हैं कि इनके लिए जो मिनिमम व्यवस्था है वो नहीं हो पाती है, और इसी को कहते हैं भूख से भी मौत इन्हीं की ही होती है सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं पर ये प्रायोरिटी की अगर बात आएगी तो इस देश के अंदर एक भी निराश्रित जो है वो इस तरीके से भूख से नहीं मरेगा, या बिना शेल्टर के नहीं मरेगा, बिना मेडिकेशन के नहीं मरेगा। ये तो पहले सुनिश्चित करना जरूरी है ही, ये मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी बहुत बड़े बड़े आप ये देख रहे हैं कि केवल ये मामला मतलब डॉग लवर्स का नहीं है, इस समय जो शेर के लिए है ना, चीते के लिए, भालू के लिए, अभी तो कूनो कहाँ से लेके आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो तो बहुत पशु प्रेमी हैं, वो कहीं विदेश से भी लेके आते हैं मतलब पशुओं को। और यहाँ तो आपको मालूम है वनतारा जो है, वहां पर तो बहुत सारे जो है वो प्राइवेट जू ही वहां पर बना है, और एक माधुरी करके हथनी है, उसको लेकर के भी एक आंदोलन चल रहा है, लोग उसको लेकर भी बहुत चिंतित हैं। तो ये अच्छा है कि लोगों की सेंसिटिविटी है देश के अंदर, और पशुओं के, मैं ये भी बात अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जो पशुओं के प्रति सेंसिटिविटी रखता है या पशु प्रेमी होगा, वो मनुष्यों के प्रति भी सेंसिटिविटी वो जरूरी रखेगा, क्योंकि संवेदनशीलता जो है एक मनुष्य का एक गुण होता है। तो ये डिबेट तो खैर आगे बढ़नी चाहिए। मैं पक्ष विपक्ष और क्या करे ना करे का मैं बिल्कुल इसके अंदर नहीं आता, लेकिन मानव जीवन मतलब भारतीय जो लोग पुनर्जन्म में और क्या क्या में विश्वास रखते हैं, मैं नहीं रखता हूँ। वो लोग तो मानते हैं कि 33 कोटि योनियों के बाद में जो है वो एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है, तो उस मनुष्य के लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो इस मोस्ट प्रायोरिटी बनी रहे। बस ये मैं जरूर अपेक्षा और अपील